दोस्तों अभी बीती रात आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील की है कि एक साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, गाड़ियां कम चलाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश न जाएं, विदेश यात्रा न करें। लगभग पीएम मोदी ने इस तरह की 10 अपील की है देशवासियों से। तो प्रधानमंत्री की इन अपील्स पर राहुल गांधी आज भड़क गए। देखिए राहुल गांधी ने सीधा सीधा पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है, सोना न खरीदें, विदेश न जाएं। इस तरह की 7 अपीलें उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। आज सोमवार को राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए जो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 8-10 अपील की हैं, उन पर पलटवार किया। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है। ट्विटर पर एक पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से सफर करो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं बल्कि ये सरकार की विफलता है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या नहीं, कहां जाएं कहां नहीं। दरअसल अभी एक दिन पहले रविवार शाम को सिकंदराबाद में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरतों पर जोर दिया ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो प्रधानमंत्री की इन्हीं अपील्स पर आज विपक्ष से राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सकें। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर यह तंज कसा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने आखिर देशवासियों से क्या क्या अपील की थी और हमें एक देश का आम नागरिक होने के नाते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आखिर क्यों ये अपील की गई है। देश क्या वाकई में किसी बड़े खतरे से जूझ रहा है या भविष्य में कोई बड़ा संकट खतरा आने वाला है? क्या भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है या दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है? चलिए देखते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है। ये देखिए टेबल में आप पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से क्या क्या कहा कि क्या करें और क्या ना करें। डूज एंड डोंट्स की ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो पीएम ने कहा क्या क्या करें, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना ताकि ऑफिस जाने, कंपनी जाने आने जाने में गाड़ियों का तेल कम खर्च हो, पेट्रोल डीजल की बचत हो। दूसरा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करें, वर्चुअल मीटिंग्स लें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, आप अपनी निजी गाड़ी, वाहन, व्हीकल, कार वगैरह का इस्तेमाल कम करें, कार पुलिंग, रेलवे से सामान भेजें, ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। ये तो देशवासियों से करने की अपील की है कि इन बातों का ध्यान रखें। अब देखिए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती करें, जितना हो सके पेट्रोल डीजल फ्यूल ईंधन की खपत कम करें, गाड़ियां कम चलाएं। 1 साल तक सोने के गहने न खरीदें, चाहे आपके घर में शादी ब्याह कोई फंक्शन प्रोग्राम भी है तो भी सोना खरीदने से परहेज करें और साल भर तक विदेश घूमने जाने से बचें, विदेश यात्राएं ना करें। घर के खाने के तेल के उपयोग में भी 10% तक की कटौती करें। जो खाने पीने के लिए आप महीने का जैसे मान लीजिए 1 टीन इस्तेमाल करते हैं तो उसे 1.5 महीना 2 महीना चलाएं ऐसा। और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी 50% तक कटौती करें, खेती वगैरह में या इंडस्ट्रियल उपयोग में भी, ताकि इससे क्या कि देश का ऑल ओवर इंपोर्ट आयात कम हो, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो ऐसा। प्रधानमंत्री ने ये अपील करते हुए कहा देखिए आपकी कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम भी तेजी से बढ़ाया गया है, जिससे भारत आज के ऊर्जा संकट का मजबूती से सामना कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही सरकार। तो नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि देश की आर्थिक ताकत और उसके संसाधनों की रक्षा करना भी आज के समय में देशभक्ति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें यह तय करना होगा कि घर में चाहे कोई भी शादी या फंक्शन हो, देश हित और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम कम से कम 1 साल तक सोने के गहने बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा, अगले 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। इससे हमारे भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सेफ रहेगा। पीएम बोले कि पहले जब युद्ध होता था तब भी लोग सोना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन बस कम से कम खरीदे नहीं, इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी ऐसा। पीएम ने ये एग्जाम्पल भी दिया। आपको पता होगा जब राजा महाराजा के समय लड़ाइयां होती थी तो व्यापारी, कारोबारी और लोग बाग भी अपने सोने चांदी के गहने दान दे देते थे अपनी प्रजा, अपनी जनता, राज्य की रक्षा के लिए, राइट। तो ये उदाहरण भारत की ऐतिहासिक बातें याद दिलाई पीएम ने। और ये बातें कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि भारत में कोई तेल के कुएं भी नहीं है और आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है। सोने को लेकर भारत का ये डेटा देखिए आप, ग्लोबल डिमांड में गोल्ड की हिस्सेदारी भारत की 26% है और भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पहले नंबर पर चाइना है 28% और दूसरे नंबर पर भारत है 26%। वैसे भारतीय लोगों के घरों में ऑलरेडी काफी सोना पड़ा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट और डेटा के मुताबिक भारतीय घरों में
दुनिया के टॉप 10 बैंकों से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है। इसकी कीमत 830 लाख करोड़ रुपए है। इतनी तो अमेरिका और चीन के अलावा दुनिया के किसी देश की जीडीपी भी नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति कल्चर में जो हम सोने चांदी के गहने पहनते हैं, इस वजह से भारतीय लोगों के घरों में सोना चांदी खूब पड़ा हुआ है। ऐसा दुनिया के टॉप 10 देशों के सेंट्रल बैंकों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं है जितना भारत के पास पड़ा हुआ है। ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज आपको पता होगा हमारे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जा रहा, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने अपनी परमाणु शक्ति में सफलता पाई थी और दुनिया को दिखाया था 1998 में राजस्थान के पोखरण में। तो दोस्तों, आज इस मौके पर भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण से दुनिया हिल गई थी। विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन हम डटे रहे, डरे नहीं। पीएम मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर वो यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी दरमियान पीएम मोदी ने ये राजस्थान पोखरण के परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। वहीं अभी बीते दिन रविवार को तेलंगाना में भी पीएम मोदी का एक किस्सा देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि आप मुझसे ही जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला हम भी आपको देने के लिए तैयार हैं। तो पीएम की इस टिप्पणी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी हंसने लगे। पीएम मोदी ने मजाक में उनको एनडीए के साथ आने को कहा और पीएम ने इसके साथ ही अपने तेलंगाना दौरे के दौरान 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीएम मोदी ने जो देशवासियों से ये 5 बड़ी अपील की है, 1 साल सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं, विदेश यात्राएं ना करें। इन अपील को हम सभी देशवासियों को जरूर गहनता से सोचना, समझना, विचार करना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग की वजह से जो दुनिया भर में संकट चल रहा है, तो हम सभी को कोरोना काल की तरह मिलकर एकजुट होकर इस संकट से, इन चुनौतियों से निपटना होगा। ये हमारे ही देश की भलाई के लिए है, राइट। बाकी आपकी इस पर क्या राय विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।